हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 5 पुस्तक के अध्याय 2 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो एक मजेदार पहेली से शुरू करते हैं। क्या कहते हो? जरा स्क्रीन पर देखो तो कौन सा बड़ा है, एक बड़ी सी चॉकलेट बार का आधा हिस्सा या फिर एक छोटी सी चॉकलेट बार का 1/3 हिस्सा? जरा सोचो इसके बारे में। इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है, और इसका जवाब है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पूरी चीज आखिर है कितनी बड़ी। भाई अगर चॉकलेट बारी अलग अलग साइज की हैं तो उनके हिस्सों को कंपेयर करना तो सेब और संतरे को कंपेयर करने जैसा हो गया है ना। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि किसी भी फ्रैक्शन की असली वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि उसका पूरा यानी होल कितना बड़ा है। चलो अब जब ये बात समझ आ गई है तो फ्रैक्शंस की दुनिया का एक जादू सीखते हैं। इसे हम कह सकते हैं सीक्रेट कोड को ढूंढना। कभी सोचा है तुमने कि कुछ फ्रैक्शंस दिखते तो एकदम अलग अलग हैं, पर असल में चोरी छुपे वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं? ये पता है कैसा है? जैसे मैथ्स में कोई अपना भेस बदल ले। बाहर से तो एकदम अलग दिखेंगे, पर अंदर से उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। पहले वाले ग्रिड को देखो, 1/3 हिस्सा शेडेड है, लेकिन अगर हम बीच में बस एक लाइन खींच दें, अरे वाह, ये तो 2/6 बन गया। तो क्या शेडेड हिस्सा बदला? बिल्कुल नहीं, बदला तो बस उसका नाम। और देखो, यही सेम जादू दूसरे ग्रिड में भी हो रहा है, जहां 2/5 बन गया है 4/10। तो मैथ्स की दुनिया में इसी जादू को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब ये कुछ नहीं, बस एक ही हिस्से के अलग अलग नाम हैं। समझ गए? जैसे 1/3 और 2/6, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है। चलो अब टाइम है एक मजेदार मुकाबले का। यह है हमारा फ्रैक्शन फेस ऑफ। देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो मैदान में हैं हमारे पहले दो खिलाड़ी, सेवी और शमी। दोनों के पास सेम साइज चिक्की है। सेवी ने खाई 1/3 और शमी ने खाई 2/3। तो किसने ज्यादा खाई? अब ये वाला तो सच कहूं बहुत ही आसान है। चिक्की के 3 बराबर हिस्से हुए थे। सेवी ने 1 हिस्सा खाया, शमी ने 2। तो जाहिर सी बात है शमी ने ज्यादा चिक्की खाई। सिंपल। अरे रुको जरा, अगला मुकाबला थोड़ा टेढ़ा है। मान लो तुमने खाया 4/6 पराठा और तुम्हारे दोस्त ने खाया 4/5 पराठा। अब बताओ किसने ज्यादा खाया? यहां देखो, ऊपर का नंबर जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं वो तो सेम है, पर नीचे का नंबर यानी डिनोमिनेटर वो अलग अलग है। अब क्या करें? चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। खुद सोचो, अगर तुम एक पराठे के 6 टुकड़े करोगे तो पीस छोटा होगा या बड़ा? छोटा होगा ना। और अगर सिर्फ 5 टुकड़े करोगे तो पीस जाहिर है थोड़ा बड़ा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1/6 का टुकड़ा 1/5 के टुकड़े से छोटा है। तो 4 छोटे छोटे टुकड़े मतलब 4/6 हमेशा 4 बड़े टुकड़ों यानी 4/5 से तो कम ही होंगे, राइट? और इसी के साथ इस मुकाबले का विनर है 4/5। वाह, मतलब जिसने 4/5 पराठा खाया उसी का पेट ज्यादा भरा। यह एक बहुत ही कमाल की बात सिखाता है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा, टुकड़ा उतना ही छोटा। इसे हमेशा याद रखना। अच्छा, अभी तक तो हम एक होल के अंदर की ही बात कर रहे थे, पर सोचो क्या होगा अगर हमारे पास एक होल से भी ज्यादा हो। चलो अब लिमिट के पार चलते हैं। जरा इमेजिन करो तुम्हारे पास आधे आधे पराठे के 5 टुकड़े पड़े हैं, तो ये सब मिलाकर कुल कितने पराठे हुए? यही सवाल हमें ले जाएगा फ्रैक्शंस की एक बिल्कुल नई एक्साइटिंग दुनिया में। चलो इसे एक एक करके गिनते हैं। 2 आधे टुकड़े यानी 2/2 बन गया एक पूरा पराठा, ठीक है। फिर 4 आधे टुकड़े यानी 4/2 बन गए 2 पूरे पराठे, बहुत बढ़िया। और वो जो 5वां आधा टुकड़ा है वो तो एक्स्ट्रा है, तो कुल मिला के हमारे पास हुए 5/2 पराठे। और 5/2 को हम और क्या कह सकते हैं? अरे हाँ, 2.5 यानी 2.5। तो यहां से हमने क्या सीखा? जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो समझ जाओ कि हमारे पास एक से ज्यादा पूरी चीज है। बहुत बढ़िया, अब तो तुम लोग फ्रैक्शंस के बारे में काफी कुछ जान गए हो। तो अब तुम्हारी बारी है। तैयार हो जाओ फाइनल चैलेंज के लिए। तो सवाल ये है, एक चींटी की लंबाई है 1/4 सेंटीमीटर। अब सोचो, अगर ऐसी 16 चींटियां एक के पीछे एक लाइन बनाकर चल रही हैं तो पूरी लाइन कितनी लंबी होगी? चलो अब दिखाओ तुमने क्या क्या सीखा है। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी हिंट देता हूं, जरा इस स्लाइड को देखो। अगर 4 चींटियां हैं तो लाइन बनती है 4/4 सेंटीमीटर की, मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 चींटियों से 2 सेंटीमीटर,
12 चींटियों से 3 सेंटीमीटर। अरे कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? तो बताओ 16 चींटियों से लाइन कितनी लंबी होगी? ये जवाब तुम्हें खुद ढूंढना है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।